प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्ह कथा सुने लागहि फीकी। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको तो यह कथा सुन करके बड़ी फीकी लगेगी। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, प्रभु के चरणों में प्रीत नहीं, समझ जिनकी नहीं की यानी अच्छी नहीं, उनको कथा ये सुन करके बड़ी फीकी लगेगी। पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो फीकी लगेगी, क्या बकवास लिखा है, बेकार। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। गोस्वामी जी ने फिर लिखा प्रेम से, हरिहर पद रति, हरि यानी विष्णु भगवान, हर यानी शंकर भगवान, हरिहर पद रति, इनके चरणों में जिनको रति है, प्रेम है, मते न कुतर की, जिनकी बुद्धि कुतरकों ने नहीं घेरी है, अर्थात जिनकी बुद्धि बिल्कुल अपने सही स्तर पर है, संशय बाधा और अनेक प्रकार के तर्क कुतर्कों से बाधित नहीं हुई है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। उनके लिए मेरे रघुवर की, मेरे राम जी की ये कथा बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी, बड़ी मधुर है। जिनको विष्णु भगवान, शंकर भगवान, देवी देव, जिनको इस भारतीयता में प्रेम है, उनके लिए यह कथा बड़ी मधुर है, मीठी है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुने हैं सुजन सराहे सुबानी। राम की भक्ति से ये भूषित है, ऐसा अपने मन में जान करके सज्जन लोग इसको बड़े प्रेम से सुन करके इसकी बड़ी सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे। राम भगति भूषित जिए जानी, सुने हैं सुजन सराही सुबानी। राम जी की भक्ति से भूषित है यह राम कथा, मेरी रचना राम जी की भक्ति से भूषित है, ऐसा अपने हृदय में जान करके सज्जन लोग इसको बड़े प्रेम से सुनेंगे और बड़ी सुंदर वाणी से इसकी सराहना यानी प्रशंसा भी करेंगे। दोनों पक्षों को गोस्वामी जी बराबर लेके चल रहे हैं। कभी दुष्टों की वंदना कर रहे हैं, कभी सज्जनों पर भरोसा कर रहे हैं, कभी दुष्टों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सुनो, चलो हंसो तो हंस लेना, कोई बात नहीं, छोड़ दिए क्यों, तुम सुधरोगे नहीं, तुम तो जरूर हंसी करोगे, हंस लेना भाई, चलो कोई बात, चलो हंसोगे ही तो। फिर कहते हैं सज्जन लोग सुन करके इसको सुधार लेंगे। क्या गजब का चिंतन किया गोस्वामी जी ने बंधुओं। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु। क्या कह रहे हैं? कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। फिर अपने को कहते हैं बंधुओं, सज्जनों, दुर्जनों, सब सुन लेना। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, मैं बहुत बड़ा कोई कवि नहीं हूं और ना ही मेरे वचनों में बड़ी प्रवीणता है, कुशलता है। बोलने में भी मुझे इतना, मैंने कहीं सत्संग प्रवचन कथाएं भागवतें नहीं की है और नहीं की है गोस्वामी जी ने। वो अपनी मस्ती में, राम भक्तन में, राम भजन में लगे रहे। इसलिए फिर कह रहे हैं कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, मैं बड़ा कवि नहीं हूं और ना ही मैं बोलने में बड़ा प्रवीण हूं। सकल कला सब विद्याहीन, संपूर्ण कलाओं से और विद्या से मैं हीन हूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता की भांत भांत के गुण दोष जो होते हैं, क्या क्या बता दिए। आखर अर्थ, अक्षर, उसके अर्थ, अलंकार, छंद, प्रबंध सब बताए।
ये जो कुछ होते, भेद होते, रस होते, भाव होते, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। ये कविता के जो होते हैं बंधु, नहीं होते तो ऐसी रचना कौन करता। इतना उच्च कोटि का कवि विद्वान इतनी प्रार्थना कर रहा है, विनती। आज के समय को देखो, जिनको कुछ नहीं आता है वो तमंगल बन करके ही हु की कविताएं कर रहे, ही हु। उनकी पूजा हो रही है, लोग वहां पर करोड़ों रुपए इकट्ठे करके दे रहे, ही हु। इसको भी नहीं समझ रहे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। क्योंकि अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की चंद रचना, भावों की भावना, रसों का अपार भेद और कविता के जो भांति भांति के गुण धर्म होते हैं, मेरे इस काव्य में कुछ भी नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। मैं अपने मन से सत्य कह रहा हूं कि काव्य रचना करने का मेरे में एक भी गुण नहीं है, एक भी बिल्कुल विवेक नहीं है। परंतु बनति मोर सब गुण रहित, बस विश्व विदित गुण एक। मेरी भाषा सभी गुणों से रहता है, लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने भी विश्व शब्द दे दिया है। सारे संसार के लिए चुनौती दे दी है कि विश्व विदित, सारा संसार जाने ऐसा एक गुण इसमें है कि सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। जिनके बड़े विमल निर्मल जिनका विचार है, जिनका ज्ञान निर्मल है, ऐसा विचार करके वो सभी इसको जरूर सुनेंगे। कौन सा है विवेक, क्या है, कौन सा गुण एक है इसमें? वो राम नाम का ही गुण है। ये कथा राम की है, वो आगे चौपाई में बताएंगे। यहां पर उन्होंने कहा है कि बनत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमत जिनके विमल विवेक। ऐसा विचार करके वो अच्छी बुद्धि वाले लोग जरूर सुनेंगे, जिनके बड़े निर्मल विचार हैं, जे बड़े विवेकी पुरुष हैं, वो इस कथा को अवश्य सुनेंगे। बंधुओं, ये बालकांड का 9वां दोहा है। आज यही सो विचार सुनिए सुमति जिनके विमल विवेक। मैं भी इसका भरोसा करके कहता हूं बंधुओं, इस कथा को वही लोग सुनेंगे जिनके बड़े निर्मल विचार हैं और जो संसार में अपने जीवन को परम आनंद प्रसन्नित करके जीना चाहते हैं, वही सुन पाएंगे, बाकी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए उन्हीं लोगों के लिए भगवान की कृपा सदैव सदा सब समय में सब जगह पर है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्ववंत।